Hello everyone, welcome to NTA Net Economics. I hope that you all are doing well. So आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो एज़ यू ऑल नो कि जो एग्ज़ाम डेट्स हैं बहुत पास आ चुकी हैं. सो अब आप सभी के लिए ज़रूरी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस करो ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और भी क्लियर हो पाएँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. सो 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है. सो आप लोगों ने 15th फाइनेंस कमीशन की जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं उनके साथ साथ जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसको भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस बार भी जो सितंबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें 14th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चंस आए थे. सो 15 के साथ साथ 14 को भी आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है. सो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है. सो 15 फाइनेंस कमीशन के जो मौजूदा चेयरमैन है वो है नंद किशोर सिंह यानी कि NK सिंह, और इसके अलावा YV रेड्डी जो थे वो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं. सो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं YV रेड्डी, और 15th फाइनेंस कमीशन जो कि एट प्रेजेंट चल रही है उसके चेयरमैन है NK सिंह. सो यहाँ पे हम लोगों ने यही बताया कि जो डॉक्टर VY रेड्डी हैं वो चेयरमैन रहे हैं 14th फाइनेंस कमीशन के. इसके अलावा जो मुर्मू हैं वो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, और अरविंद मेहता यानी कि जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि अरविंद मेहता जी क्या है, सेक्रेटरी हैं 15th फाइनेंस कमीशन की. सो यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी हैं अरविंद मेहता, और GC मुर्मू जी यहाँ पे क्या है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, what is the base year of the population taken by the 15th Finance Commission for the tax calculation for states. So टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने कौन सी पॉपुलेशन को यूज़ किया है. सो पॉपुलेशन जिसको कि यूज़ किया गया है बाय द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर द टैक्स कलेक्शन इज़ 2011. सो एज़ यू ऑल नो कि हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ है वो 2011 में करवाया गया है. सो उसके बाद अब जो नया सेंसस है जो कि करवाया जाना है अगले साल 2020 में, जो कि डिजिटल सेंसस होने वाला है इंडिया का, अब वो 2020 में करवाया जाना है. सो इसलिए यहाँ पे जो बेस ईयर यूज़ किया जा रहा है पॉपुलेशन का 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा वो है 2011, क्योंकि लास्ट हमारा जो सेंसस है वो हुआ है 2011 में. सो थर्ड क्वेश्चन है, सो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आपको बताया गया है कि 15th फाइनेंस कमीशन में हम लोगों ने पॉपुलेशन के साथ जो बाकी यूज़ किए गए हैं, बाकी के जो क्राइटेरिया यूज़ किए गए हैं वो हैं फॉरेस्ट कवर कितना है, टैक्स एफर्ट्स क्या है, स्टेट एरिया कितना है स्टेट का, इसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कितनी है, ये देखने के लिए, ये बताने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि किस स्टेट को कितना शेयर देना चाहिए हमें टैक्सेस में. सो इन सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, इन सारे के सारे क्राइटेरियाज़ को. सो यहाँ पे पॉपुलेशन के साथ साथ फॉरेस्ट कवर, टैक्स एफर्ट, एरिया ऑफ द स्टेट एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये सारे क्राइटेरियाज़ को देखा जाता है शेयर डिसाइड करने के लिए टैक्सेस का हर एक स्टेट के लिए. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस ईयर्स रिपोर्ट. सो इस साल की जो रिपोर्ट रही है फाइनेंस कमीशन की उसका टाइटल क्या था. सो इस बार की जो रिपोर्ट दी गई है बाय द फाइनेंस कमीशन उसका टाइटल था फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स. सो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर. इस बार का जो टाइटल था, इस ईयर की रिपोर्ट का जो कवर टाइटल था वो था फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स. सो उसके बाद अगला क्वेश्चन है GST का जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिनेट किस कंट्री में हुआ है. सो एज़ यू ऑल नो कि GST का जो कॉन्सेप्ट है वो कनाडा में ओरिजिनेट हुआ है, और इसको इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया गया था. इसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017. सो GST भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब जब से GST को इम्पोज किया गया है तो हर बार एग्ज़ाम में GST से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है. सो GST को भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है. सो नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस अबॉलिश्ड बाय द GST. सो इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो GST के आने के बाद अबॉलिश कर दिया गया, यानी कि उसमें ही शामिल कर लिया गया है जिसको. सो GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स. सो GST के अंडर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे उन सभी को GST के अंडर शामिल कर लिया गया है.
सो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे सर्विस टैक्स। सो सर्विस टैक्स यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉरपोरेशन क्या टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स, जो कि कंपनीज़ के प्रॉफिट्स के ऊपर लगाया जाता है। इनकम टैक्स क्या है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है, जो कि आपकी इनकम के हिसाब से आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। वेल्थ टैक्स क्या है, वो भी डायरेक्ट टैक्स है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। सो डायरेक्ट टैक्सेस के केस में जो इम्पैक्ट है और इंसिडेंस है, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस सेम पर्सन के ऊपर पड़ता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वहाँ पे इम्पैक्ट तो किसी और पर्सन के ऊपर होता है, और उसका जो इंसिडेंस है वो किसी और के ऊपर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्विस टैक्स। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रेट इज़ नॉट एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। सो इनमें से कौन सी टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है जीएसटी के अंडर। सो हमें पता है कि जीएसटी के अंडर जो है वो 25 जो है वो कोई टैक्स रेट नहीं है। जीएसटी के अंडर आपके पास 5, 12, 18 और 28, सो ये टैक्स रेट्स होती हैं। 25 यहाँ पे नहीं है, सो डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ डन टू पास द जीएसटी बिल। सो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किया गया था जीएसटी बिल को पास करने के लिए। सो जीएसटी बिल को पास करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाई गई थी वो थी 101st। सो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो बनाई गई थी जीएसटी बिल को पास करने के लिए। सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारा आज इंडियन इकोनॉमी के ऊपर मैंने आप सभी के लिए स्पेशल क्लास रखी है अनअकैडमी के ऊपर, जहाँ 10 बजे होगी क्लास, जहाँ पर कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी के डिस्कस करेंगे। सो सभी लर्नर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को ज्वाइन करना है ताकि आने वाले पेपर के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके। इसके अलावा जिन लर्नर्स ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो आप लोगों को यहाँ पे मेरा रेफरल कोड लगाना पड़ेगा। सो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी के ऊपर मेरे 2+ कोर्सेज चल रहे हैं। एक कोर्स में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवा रही हूँ फॉर एनटीए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। सो इसमें आपको मैं यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 यानी कि कंप्लीट सिलेबस हम लोग एक ही कोर्स के अंडर कवर अप कर रहे हैं। सो इस कोर्स के अंदर आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं प्लस PYQs। सो टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग ये भी चेक करते हैं कि उस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। इसके अलावा जो दूसरा कोर्स है उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं आने वाले यूजीसी नेट के लिए उनको डिस्कस किया है। सो अगर आप लोग प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग प्लान्स हैं आप सभी के लिए। सो अगर आप लोग रिवीजन पर्पज़ के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी चाहते हो तो आप लोग 1 मंथ वाला प्लान ले सकते हो। बट अगर आप लोग चाहते हो कि एक प्रॉपर वे में तैयारी करनी है तब आपको कम से कम 6 मंथ या 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आज 12 मंथ वाली जो सब्सक्रिप्शन है ऑफ़र चल रहा है, जो कि आज के लिए ही वैलिड है। 30 सितंबर तक ही ये जो ऑफ़र था वो वैलिड था, जिसके अनुसार अगर आप लोग आज की डेट के ऊपर 12 मंथ वाली सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 मंथ के लिए आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। 2 मंथ यानी कि 12 मंथ की पेमेंट करने के ऊपर आपको 14 मंथ के लिए जो सर्विसेज हैं वो दी जाएंगी। सो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो तो आज के आज इस ये जो आपको ऑफ़र दिया गया है उसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग कल की डेट के ऊपर इसको परचेज़ करोगे, ये सब्सक्रिप्शन लोगे, तो ये वाला जो ऑफ़र है फिर वैलिड नहीं रहेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर जो स्पेशल क्लासेस हैं वहाँ पे आएँ, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स ऑलरेडी इन स्पेशल क्लासेस से बेनिफिट ले रहे हैं। सो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ और इस बार वाला आपका जो UGC नेट एग्ज़ाम है उसको आप सभी क्रैक कर पाओ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।